रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार एनडीए की तरफ से बड़ा प्लान तैयार किया गया है और इस प्लान के तहत ही अब चुनाव में उतरने की तैयारी एनडीए की तरफ से की गई है। खासकर विपक्ष की तरफ से लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, कानून व्यवस्था पर, इन तमाम चीजों का जवाब अब एनडीए की तरफ से दिया जाएगा और यही वजह है कि पूरी प्लानिंग के साथ एनडीए के नेता अब मैदान में उतरेंगे और विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। इसके लिए एक तारीख भी तय की गई है। 15 जून के बाद बिहार में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। खासकर बिहार एनडीए की हम बात करें तो 15 जून के बाद घर घर जाकर एनडीए के नेता संदेश पहुंचाने का काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और जमीनी हकीकत की तलाश करेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में जनता का मूड क्या है। विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर जिलेवार कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता के बाद एनडीए ने विधानसभा सम्मेलन करने का फैसला लिया है और जानकारी के अनुसार 15 जून से एनडीए का विधानसभावार कार्यक्रम सम्मेलन शुरू हो जाएगा। इसमें गांव स्तरीय एनडीए के कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच और बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी नेताओं के साथ कई बड़े फैसले लिए गए। इससे पहले आरएसएस के प्रांत मुख्यालय विजय निकेतन और फिर प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया के आवास पर हुई बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीएल संतोष ने बिहार भाजपा की ओर से चलाए जा रहे संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की और इसमें 6 जिलाध्यक्ष के मनोनय, कुछ मंडल अध्यक्षों के रिक्त पद को लेकर चर्चा की गई। जिलेवार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की प्रशंसा भी की गई और बैठक में यह तय हुआ कि अब विधानसभावार एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो। जिलेवार सम्मेलन से एनडीए कार्यकर्ताओं में बेहतर समन्वय कायम किया जा सके। गांव स्तर पर एनडीए के कार्यकर्ता एक साथ बैठेंगे तो उसका सकारात्मक असर चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। संतोष ने चुनाव को देखते हुए संगठनात्मक गतिविधियों के प्रति और सक्रियता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी दूरदर्शी निर्णय लेते हुए आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना को सम्मिलित करने की मंजूरी उन्होंने दी है और यह पूरी तरह से सामाजिक और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। तो जहां एक तरफ जातीय गणना के फैसले के बाद एनडीए मजबूत स्थिति में है, तो वहीं दूसरी तरफ अब गांव-गांव जाकर जनता से सीधा संवाद किया जाएगा। खासकर जिलेवार तरीके से कार्यकर्ताओं और नेताओं को जोश भरने का उनमें काम किया जाएगा ताकि जनता के बीच एक सुखद संदेश जा सके और एकजुटता के साथ बिहार एनडीए इस बार चुनावी मैदान में उतर सके। हालांकि देखिए, इस बार का चुनाव चुनौती से भरा होगा क्योंकि दोनों ही तरफ से, चाहे सत्ता के लोग हो या फिर विपक्ष में बैठे लोग, पुरजोर कोशिश की जा रही है ताकि 25 के चुनाव में जीत हासिल किया जा सके। लेकिन बड़ी तैयारी की है बिहार एनडीए की तरफ से और 15 जून के बाद एक बड़े सम्मेलन के साथ जनता के बीच जाकर, गांव-गांव जाकर और जिलेवार तरीके से जहां एक तरफ पार्टी के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच एनडीए किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेगी और अगर एक बार फिर से एनडीए की सरकार रिपीट होती है तो क्या कुछ बदलाव बिहार में होगा। ये तमाम मैसेज पहुंचाने का काम एनडीए के नेता करेंगे, कार्यकर्ता करेंगे और यही वजह है कि पार्टी के आलाकमान लगातार एक के बाद एक बैठक कर समीक्षा भी कर रहे हैं और तमाम पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में इस बड़ी प्लानिंग के तहत अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी एनडीए की तरफ से की गई है। धरातल पर उतरकर जमीनी हकीकत तलाशी जाएगी नेताओं की तरफ से और यही वजह है कि इस प्लानिंग के साथ अब जीत के एक कदम आगे एनडीए के नेता बढ़ेंगे। 15 जून से ये सम्मेलन बिहार में शुरू होगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।